हाउ टू नो गॉड्स विल फॉर योर लाइफ। हम कैसे जाने परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गौरव मनी है और मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, एक बिलीवर हूँ बचपन से और परमेश्वर की शिक्षाओं को मानने की कोशिश करता हूँ। और परमेश्वर ने दर्शनों के माध्यम से ये टॉपिक मेरे सामने रखा और मेरे मन में आए कि मैं इसके ऊपर एक सरमन बनाऊँ और आप सबके सामने पेश करूँ। हाउ टू नो गॉड्स विल फॉर योर लाइफ। हम कैसे जाने परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है। हम पढ़ेंगे मरकुस 3 अध्याय उसके 35 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई है और बहन और माता। ट्रू रिलेशन आर दोज हु नो एंड डू द फादर्स विल। सबसे बेसिक बात तो ये है कि अगर हम अपने पापों को मान लें और उनको छोड़ दें और उनकी क्षमा परमेश्वर से मांगें और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, तो हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है यह जानने के लिए फर्स्ट स्टेप अचीव कर पाएंगे। मैं फिर से बोलूँगा, अगर हम अपने पापों को मान लें और उनको छोड़ दें और उनकी क्षमा की प्रार्थना परमेश्वर से मांगें और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, तो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, उनकी यह इच्छा हमारे जीवन से क्या है, यह जानने के लिए हम फर्स्ट स्टेप अचीव कर लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं प्रिय मित्रों, इसका मतलब हमने अभी तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। ये बहुत डेंजरस बात है। सर्वप्रथम हमें परमेश्वर को अपना जीवित उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की हम सब संतान हैं और परमेश्वर अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाते। परमेश्वर की क्या इच्छा है हमसे वो कभी नहीं छुपाते, बल्कि वो रिवील करते हैं और हमको डायरेक्शंस देते हैं। विभिन्न डायरेक्शंस के ज़रिए हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, समझें और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के रूप में बिताएं। हम देखेंगे रोमियो 12 और उसके 2 अध्याय में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी कार्य हम आगे फ्यूचर में करेंगे, वो कार्य करने से पहले हमको 2 सवाल अपने आप से पूछने चाहिए। वो 2 सवाल, पहला ये, डज इट ग्लोरीफाई गॉड। क्या यह काम करने से परमेश्वर की महिमा होगी? और दूसरा ये, डज इट ग्रो अस स्पिरिचुअली। क्या यह कार्य करने से हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे? अगर इन दोनों सवाल के आगे वो राइट टिक है तो हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर की इच्छा जानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स टाइम। हम पढ़ेंगे विलाप गीत लेमेंटेशंस 3 अध्याय 25 से 27 में इस प्रकार से लिखा है, द लॉर्ड इज गुड टू दोज हु वेट फॉर हिम। It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. It is good and for a man that he bear the yoke in his youth. God allows us to make choices, and if we follow him generously, he even prevent us from making wrong choices. परमेश्वर हमको अनुमति देता है फैसले लेने के लिए, लेकिन अगर हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो हमें रोकता भी है गलत फैसले लेने से। परमेश्वर को संपूर्ण मन से फॉलो करने का मेरा तात्पर्य ये है कि सिर्फ बातों से नहीं, हमारे एक्शन भी वैसे होने चाहिए कि हमने वाकई परमेश्वर को फॉलो किया है। जैसा कि हम जानते हैं, लिखा है, आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, बट वी डोंट इवन गो टू द चर्च व्हेन इट रेन्स। मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है, लेकिन जब बारिश होती है तो हम चर्च भी नहीं जाते हैं। हमारे एक्शंस भी वैसे होने चाहिए कि वाकई हमने परमेश्वर को फॉलो किया है, वाकई हमने परमेश्वर को अपना जीवित उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक छोटा बच्चा बॉल को पकड़ने के लिए कभी भी रोड पर नहीं जाएगा, रोड पर नहीं दौड़ेगा। उसे पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका पिता उसकी इजाज़त नहीं देगा। रोड पर क्या दुर्घटना घट सकती है, क्या एक्सीडेंट हो सकता है, इसकी उसे अभी इतनी ज्ञान नहीं है। उसे बस इतना पता है कि ये चीज़ गलत है और उसका पिता उसकी आज्ञा नहीं देगा। प्रियो, वैसा ही हमारा जीवन होता है।
आगे आने वाली चुनौतियों, आगे आने वाले खतरों से हमको इतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमको इतना पता होता है कि हमारा पिता ऐसा करने नहीं देगा, ये चीज़ हो सकता है गलत हो। इसलिए सारे फैसले जो भी हम लें फ्यूचर में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, परमेश्वर की अगुवाई को चाहें और हम ज़रूर कामयाब होंगे। और जब हमारे फैसलों में परमेश्वर होगा तो यकीनन हमें हार नहीं मिलेगी, हमें जीत ही मिलेगी। हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय 5 और 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, अक्सर हम लोग अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं और सारा काम बिगाड़ देते हैं। हमको यह मालूम होना चाहिए कि हमारी समझ, हमारी सोच एक लिमिटेड है, लेकिन परमेश्वर की सोच लिमिटेड नहीं है। हम एक मैक्सिमम दूरी तक ही देख सकते हैं, हम दीवार के पीछे भी नहीं देख सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर तो पूरी सृष्टि को देख सकता है। जो फैसले हम अपने लिए लेते हैं वो हम अपनी सोच के हिसाब से लेते हैं। जो फैसले परमेश्वर हमारे लिए लेता है वो परमेश्वर अपनी सोच के हिसाब से लेता है। हम अपनी काबिलियत के हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे फैसले अपनी काबिलियत के हिसाब से लेते हैं। और परमेश्वर अपनी काबिलियत के हिसाब से जब फैसले लेते हैं तो उनमें वो खुद को भी इन्वॉल्व करते हैं। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, मार्ग, सत्य और जीवन हमारे साथ है, तो हमें फिर किस बात की चिंता। इसलिए सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो और परमेश्वर हमको सीधा मार्ग दिखाएगा। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 37 और उसके 4 में लिखा है, यहोवा को अपना सच का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियो, इस टॉपिक का सारांश या अंत में एक कंक्लूजन यही है कि जब तक हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को अपना जीवित उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर लेते हैं, जब तक हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित नहीं कर लेते हैं, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में आके कार्य नहीं कर पाएगा। हमको अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे देना है। ये लाइफ एक जर्नी है और उस जर्नी को हमें परमेश्वर के हिसाब से जीना है, ताकि हम जब हमारा अंत समय आए तो परमेश्वर हमसे कह सके कि हमने वाकई अच्छी दौड़ दौड़ी है। और हमारा पर्पस भी यही होना चाहिए कि हम इस लाइफ में इसलिए आए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के उन पद चिन्हों पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं और किसी भी परेशानी से बचे रहें। और परमेश्वर हमारे जीवन में ज़रूर कार्य करेगा और अपनी महिमा हमारे जीवन से कराएगा। और यही मेरा आप सबको संदेश है कि आप आज ही अपने आप से वायदा करें कि अपने जीवन को आपको परमेश्वर को समर्पित करना है और एक नई शुरुआत करनी है। आप सबको जय मसीह।